नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेस्टेड इफ फॉर्मूला को अच्छे से कवर करेंगे और साथ ही साथ हम हमारे इफ्स फॉर्मूला को भी अच्छे से देखेंगे। ये दोनों ही फॉर्मूला हमारे लिए सिमिलर रहने वाले हैं, यानी हमारे सेम डेटा पे वर्क करेंगे और सेम रिजल्ट को ये हमारे लिए शो करवाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करके देखेंगे। आपको जो भी इनमें से बेटर लगता हो आप अपने डेटा के अंदर उसको यूज कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। एक कॉलम के अंदर हमारे पास हमारे स्टूडेंट के नेम देखने को मिलेंगे, बी कॉलम के अंदर हमारे लिए क्लास, सी कॉलम के अंदर सब्जेक्ट, डी कॉलम के अंदर हमें मार्क्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी ग्रेड को फाइंड करना है और उसकी ग्रेड को फाइंड करने के लिए हमारे पास हमारी यहाँ पे कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास हमारी मल्टीपल कंडीशन और यहाँ पे मल्टीपल ही हमारे लिए रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ग्रेड ए बी सी डी हमारे पास ये हमारी 4 ग्रेड रहने वाली हैं और ये ग्रेड हमें यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज के थ्रू यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे हमारे नेस्टेड इफ फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले अभी तक हमने हमारे इफ के जितने भी फॉर्मूला को अच्छे से कवर किया है, मैं एक बार उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मैं हमारे शीट 2 के अंदर जंप करता हूँ, हमारे पास हमारे फॉर्मूला सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारा इफ फॉर्मूला अप्लाई किया था। इफ फॉर्मूला के अंदर हमारा क्या था, हमारी कंडीशन एक रहा करती थी। अगर हमारी कंडीशन वो फुलफिल हो रही थी तो हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें यस देखने को मिल रहा था, अदरवाइज हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें नो देखने को मिल रहा था। यानी हमारे पास हमारी कंडीशन एक थी और रिजल्ट हमें 2 देखने को मिल रहे थे। इफ के बाद हमने देखा था इफ विद एंड फॉर्मूला, उसके अंदर क्या था, हमारे पास हमारी कंडीशन है वो 2 और 2 से ज़्यादा देखने को मिल रही थी। यानी इस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर अगर हमारा डेटा ये है और इस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर अगर हमारे पास हमारा डेटा ये है, हमारे दोनों कॉलम का यानी हमारी जितनी कंडीशन हमने दी है उनका डेटा अगर 100% मैच हो रहा है तो हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें यस देखने को मिल रहा था, अदरवाइज हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें नो देखने को मिल रहा था। यानी अगर हमने कंडीशन ऐड की है, मैं यहाँ पे आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। अगर हमने 100 कंडीशन ऐड की है, अगर उसमें से 99 भी मैच हो रही है तो भी हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें नो देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके लिए हमारे पास हमारी सारी कंडीशन है वो कंपलसरी रहने वाली थी, 100% फिक्स रहने वाली थी। उसके बाद हमने देखा था हमारे पास हमारा इफ विद और फॉर्मूला, उसके अंदर भी हमारे पास हमारी कंडीशन है वो 2 और 2 से ज़्यादा हमें देखने को मिल पा रही थी और हमारे पास हमारे रिजल्ट भी हमें 2 देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे हमारे पास हमारा स्टेटस है वो ऑप्शनल रहने वाला था, यानी अगर हम सिंपली हमारे डेटा के अंदर 100 कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें से एक भी कंडीशन हमारी मैच हो रही है यानी बाकी सारी हमारी कंडीशन है वो ऑप्शनल रहने वाली है, 1% भी हमारे पास हमारी कंडीशन है वो मैच हो रही थी तो हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें यस देखने को मिल रहा था, अदरवाइज हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें नो देखने को मिल रहा था। इन तीनों फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास हमारी सिमिलैरिटी ये रहने वाली थी कि हमारे रिजल्ट है वो हमें 2 ही देखने को मिल रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे नेस्टेड इफ और हमारे इफ्स फॉर्मूला को अच्छे से कवर करेंगे। इसके अंदर हमारे पास हमारी रिजल्ट हमें मल्टीपल देखने को मिलेंगे, यानी हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो 2 और 2 से ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कंडीशन भी हमारे पास हमारी मल्टीपल हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसको हमारे डेटा के अंदर किस प्रकार अप्लाई करते हैं, तो हमारे इन फॉर्मूलाज को हम सिंपली किस प्रकार अप्लाई करेंगे, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे नेस्टेड इफ फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जब भी हम हमारे नेस्टेड इफ फॉर्मूला को नंबर्स के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी हाई वैल्यू है वो टॉप पे रहेगी, उसके बाद हमारे पास हमारी लोअर वैल्यू, उसके बाद उससे भी लो वैल्यू और उसके बाद हमारे पास हमारी सबसे लो वैल्यू में देखने को मिल जाएगी। तो हमारे पास हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो हमारा रिजल्ट है वो हमें शो इजीली हो जाएगा। हमारे पास हमें नेस्टेड इफ फॉर्मूला के अंदर एंड और के फॉर्मूला को ऐड नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा जब भी आप नेस्टेड इफ फॉर्मूला को अप्लाई करते हो नंबर्स के अंदर, आपकी कंडीशन है वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा इस सेल के अंदर इक्वल टू टाइप करूँगा IF। जैसे मैं टाइप करूँगा हमारे पास हमारा सिंपल इफ फॉर्मूला में देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टैब को प्रेस करूँगा। जैसे मैंने टैब को प्रेस कर दिया हमारे पास हमारा लॉजिकल टेस्ट हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, हमारे पास हमारी कंडीशन ये रहेगी, ये अगर ये वैल्यू हमारे पास हमारी ग्रेटर देन है 90 से, ये हमारे पास हमारी फर्स्ट कंडीशन है। जैसे मैं कोमा प्रेस करूँगा, वैल्यू इफ ट्रू के अगर हमारे पास ये हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है तो रिजल्ट हमें क्या दिखाना है, ग्रेड ए दिखाना है। तो मैं सिंपली डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर
ग्रेड ए यानी ए को टाइप कर दूंगा और जैसे मैं कॉमा प्रेस करूंगा वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम सिंपली जंप कर जाएंगे। तो नेस्टिंग करेंगे हम हमारे इफ फॉर्मूला को। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम हमारी एक कंडीशन को और ऐड करेंगे, यानी हमारे पास हमारी नेक्स्ट कंडीशन रहने वाली है उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर भी हम हमारे इस इफ फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे इफ को टाइप करूंगा, टैब बटन को प्रेस करूंगा, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमारा ये रहेगा, ये वैल्यू अगर हमारे पास हमारी ग्रेटर देन है यहाँ से 70 से, यहाँ पे हमारे पास हमारी सेकंड कंडीशन है 70, अगर 70 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें क्या देखने को मिले, बी देखने को मिले। तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे बी टाइप कर दूंगा। जैसे मैं कॉमा प्रेस करूंगा फिर से हम जंप कर जाएंगे हमारे थर्ड आर्गुमेंट वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर। फिर से हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारी नेक्स्ट कंडीशन को यहाँ पे ऐड कर देंगे और वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम हमारे इफ फॉर्मूला को एक बार और ऐड कर देंगे। जैसे मैं एक बार और ऐड करूंगा, जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा लॉजिकल टेस्ट देखने को मिलेगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे पास हमारे 50 से, तो हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें सी देखने को मिले। मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर सी को टाइप कर दूंगा। मैं कोमा प्रेस करूंगा, हम हमारे नेक्स्ट आर्गुमेंट के अंदर आ जाएंगे वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास हमारी कंडीशन है वो 4 ही रहने वाली है। अगर हमारे पास हमारी कंडीशन ज़्यादा होती तो हम सिंपली क्या करते, वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हमारे इफ फॉर्मूला को ऐड करते चलते। अभी हमारे पास हमने 3 कंडीशन को ऐड कर दी है। बाकी की कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू इफ फॉल्स की जगह मैं हमारे पास हमारी ग्रेड को भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रेड डी को यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, जैसे मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये हमारा दिखा देगा कि यहाँ पे हमने 3 बार हमारे इफ फॉर्मूला को यूज किया है, यानी हमने 3 ब्रैकेट को ऑन किया था। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट है ये एक ही क्लोज की है। अगर आप 3 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो हमारे पास हमारा ये टॉपअप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस किया है तो हमें ये दिखा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे आगे की ब्रैकेट को एक्सेप्ट करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे येस पे क्लिक कर दोगे। जैसे मैं येस पे क्लिक करूँगा हमारे पास हमारी ग्रेड ए देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि आगे के हमारे पास हमारे जो 2 ब्रैकेट्स हैं हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। अब मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये हमारे पास हमारे नीचे तक ड्रैग होके हमें देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे पास हमारे डायनेमिक रहने वाला है, यानी मैं हमारे डेटा के अंदर ओरिजिनल डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करूँगा हमारी ग्रेड के अंदर भी हमारे पास हमारा है वही चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास हमारा 78 हमें देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे 95 एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि हमारी ग्रेड है वो चेंज हो गई है। मैं कंट्रोल जेड बटन प्रेस करूँगा 78 यानी हमारे पास हमारी बी ग्रेड हमें देखने को मिल रही थी। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे नेस्टेड इफ फॉर्मूला के थ्रू हमारी ग्रेड को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारे पास जो हमारा रिजल्ट है सेम रिजल्ट को हमारे इफ फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस सेल के अंदर आ जाऊँगा, F1 सेल के अंदर आ जाऊंगा और मैं कंट्रोल प्लस R बटन प्रेस करूंगा तो इसके राइट का हमारे पास हमारा डेटा है वो यहाँ पे कॉपी होके हमें देखने को मिल जाएगा, यानी ग्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं इक्वल टू टाइप करूंगा IFS। जैसे मैं टाइप करूंगा हमारे पास हमारा फॉर्मूला है वो शॉर्ट लिस्टेड होके हमें टॉप पे देखने को मिलेगा और साइड में हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा हमारे पास हमारा इफ फॉर्मूला का सिंटैक्स हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स है वो 2 ही रहने वाले हैं, लॉजिकल टेस्ट 1 वैल्यू इफ ट्रू 1। यहाँ पे हमारे पास हमारा वैल्यू इफ फॉल्स का कोई भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लॉजिकल टेस्ट यानी आपको क्या कंडीशन देनी है, मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन को ऐड करूँगा। फर्स्ट कंडीशन यानी ये सेल अगर हमारे पास हमारा ग्रेटर देन है 90 से, जैसे मैं कॉमा प्रेस करूँगा हम हमारे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर जंप कर जाएंगे वैल्यू इफ ट्रू 1। अगर हमारे पास हमारा ये है, अगर ये हमारे पास हमारी कंडीशन है वो ट्रू है तो हमारा रिजल्ट है वो क्या देखने को मिले, हमारे पास हमारी ग्रेड हमें ए देखने को मिल जाए। जैसे मैं कोमा प्रेस करूंगा लॉजिकल टेस्ट 2 हमें देखने को मिलेगा। मैं फिर से इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 70 से तो हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें क्या देखने को मिले, हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें बी देखने को मिले। फिर से मैं हमारे पास यहाँ पे कोमा प्रेस करूंगा तो हम हमारी लॉजिकल टेस्ट 3 के अंदर जंप कर जाएंगे। जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, अगर हमारे पास हमारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 है, हमारी कंडीशन थर्ड कंडीशन है ग्रेटर देन 50 है, तो हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें क्या देखने को मिले, तो हमारे पास हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिले सी।
अभी तक हमने हमारी 3 कंडीशन को ऐड कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करूँगा, हमारे पास हमारी लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, अगर ये सेल अगर हमारे पास हमारा लेस देन है 50 से, तो हमारे पास हमारा रिजल्ट वो क्या देखने को मिले, हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो हमें, मैं यहाँ पे कोमा प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो ग्रेड डी हमें देखने को मिले। जैसे मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास ये हमारा कुछ इस प्रकार से सेम हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये हमारा बिल्कुल दोनों सेम देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों हमारे लिए सेम नहीं रहने वाले, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे नेस्टेड इफ फॉर्मूला के अंदर हमारी सारी कंडीशन को है वो फुलफिल कर लिया है, सारे नंबर्स को अच्छे से कवर कर लिया है, जबकि हमने इफ फॉर्मूला के अंदर हमारी वैल्यूज को अच्छे से कवर नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास हमारी 3 कैटेगरी यानी 50 से जितने भी नंबर्स ऊपर है वो हमने ले लिए हैं, और लास्ट कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, 50 से नीचे की सारी है डेटा है, सारे नंबर्स है, हमने उन मार्क्स को भी अच्छे से ले लिया है। हमने इक्वल टू 50 को यहाँ पे नहीं लिया है, हमने इक्वल टू 50 को यहाँ पे नहीं लिया। तो मैं इस पर अगर जैसे मैं यहाँ जाके डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि इस स्टूडेंट के हमारे पास मैथ्स के अंदर 50 मार्क्स हैं, तो हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो हमें ब्लैंक देखने को मिल रहा है, एन ए देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा हमारे फॉर्मूला के अंदर आके, मैं यहाँ पे हमारी लास्ट कंडीशन के अंदर इक्वल टू टाइप और कर दूंगा, और जैसे मैं इक्वल टू टाइप करके एंटर बटन प्रेस करूँगा, फिर से मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि ये हमारे पास हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अभी आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल सेम हमारे लिए हमारा रिजल्ट, हमारी ग्रेड हमें देखने को मिल रही है, और ये हमारे पास हमारा नेस्टेड इफ के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है, और ये हमारे पास हमारा इफ फॉर्मूला के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है। दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए हमारे डायनेमिक रहने वाले हैं। जैसे मैं 61 की जगह यहाँ पे 92 एंटर कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमारी ग्रेड चेंज हो रही है, और यहाँ पे भी हम हमारे ग्रेड को चेंज कर पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे डेटा के अंदर हमारे नेस्टेड इफ फॉर्मूला और हम हमारे इफ फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने दोनों ही फॉर्मूला को आपको अच्छे से समझा दिए है, आपको जो भी इनमें से बेटर लगता हो आप उसको सिलेक्ट करके अपने डेटा के अंदर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी सिंपल फाइल रहने वाली है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके इजीली एक्सेस कर पाओगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक बनी हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।